हल्का सा हारमोनियम बड़ा जयकारा शेरावालिदा बोल साचे दरबार की हेलो थोड़ा सा माइक और बढ़ा देना अपना निर्णायक समिति का पावन आदेश आया है। समस्त जनता जनार्दन को प्रणाम करते हुए जय जय सीताराम कहते हुए समय सीमा में बंधे हुए हैं 3 संवाद मंडलों को प्रस्तुत करना है। आइए इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप सभी माता अष्टांगी की उत्पत्ति की कथा सुन रहे हैं। तत्पश्चात एक प्रश्न मिला है कि द्रौपदी को 5 पतियों का श्राप किसने दिया एवं सुख सागर के अंतर्गत मनमोहक रचना सुन रहे हैं। आइए सुनेंगे। आप सभी मिलकर के एक प्रश्न का उत्तर सुन लीजिए। द्रौपदी राजा द्रुपद की प्यारी सी कन्या है। पूर्व जन्म में जिन्होंने बड़ी ही सुंदर रूप जिनको मिला था, तत्पश्चात उन्होंने पूर्व जन्म में बाबा भोलेनाथ से एक वरदान मांगा था कि मुझे 5 सुयोग वर मिले, लेकिन उस जन्म में तो द्रौपदी का विवाह संभव नहीं हो पाया था। अगला जन्म जैसे हुआ तब अर्जुन के द्वारा स्वयंवर पे
जब द्रौपदी को अर्जुन जीत लेते हैं, जैसे अपने घर पर पहुंचे माता कुंती को ये बात जाकर के बताई कि माँ मैं कुछ लेकर के आया हूं। तो माता कुंती अपने मुखारविंद से एक लाइन कह देती है कि तुम सब आपस में इसको बांट लो। अब माता ने तो बड़े चाह से कहा कि भैया कोई वस्तु लाए होंगे, कुछ चीज लाए होंगे, तो आपस में बराबर बराबर सब बांट लो। जैसे ही कुंती ने देखा कि द्रौपदी को स्वयंवर में जीत करके लाए हैं, वो वरदान एक श्राप का रूप ले लिया। और यही अगर कहा जाए शुद्ध भाषा में तो ये वरदान एक श्राप बन गया, और ये श्राप बाबा भोलेनाथ ने दिया है। हेलो, थोड़ी सी इसकी आवाज बढ़ा देना भैया, मैंने माइक की। हेलो हेलो हेलो, आइए आप अष्टांगी माता जी की उत्पत्ति सुनने जा रहे हैं। गोलू भैया जी कुड़पे साहब, आपकी ओर से एक सवाल आ रहा है, वो मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, पर्ची में लिखवा दो भैया। अनुराग सागर के प्रश्न क्रमांक 99 पर दी हुई गाथा के अनुसार चौपाइया सहित आप माता अष्टांगी आधा अष्टांगी की उत्पत्ति सुनने के लिए जा रहे हैं। कहना है क्या? एक चाकी ने पुरुष ते ही बारा, अष्टांगी कन्या बेतारा, अष्टबाहु कन्या हो आई, पाए आगे सो थाड़े रहा। एक बात आती है कि माता अष्टांगी की उत्पत्ति क्यों है। सृष्टि की रचना करने के लिए सारे सत्य पुरुष ने मिलकर के सत्य पुरुष की इच्छा से माता अष्टांगी ने अवतार लिया, और वो सत्य पुरुष के बाएं अंग की ओर जाकर के खड़ी हो गई। जैसे ही माता अष्टांगी का अवतार हुआ, माता अष्टांगी ने सारे सत्य पुरुष को प्रणाम किया और कहा कि मेरा क्या कार्य है। तब सारे सत्य पुरुष मिलकर के एक बात कहते हैं, कौन सी? तब ही पुरुष बचन प्रकाशा, पुत्री जाहु धर्म के वासा। देहु वस्तु सुलेहु संभारी, रचहु धर्म मिली उत्पत्ति वारी। अष्टांगी को आदेश और आज्ञा दी जाती है कि तुम निरंजन के पास जाओ, और उसके साथ मिलकर के एक वस्तु ले जाओ। उस वस्तु को संभाल करके रखना, और उस निरंजन के साथ मिलकर के तुम्हें सृष्टि की रचना करनी है। जब सृष्टि की रचना करने की बारी आई तो क्या हुआ? दीनो बीज जीव पुनि सोई, नाम सुहाग जीव करे हो रे। जीव सुहांगम दूसर नाही, जीव सो अंश पुरुष को आही।
निरंजन के साथ जाने के लिए जो वस्तु दी संत पुरुष ने, वो वस्तु का नाम था सोहंग। और वो सोहंग वस्तु कोई और नहीं, सतपुरुष का एक छोटा सा अंश था, पुत्र था। अगर बात बिल्कुल सच हो तो भैया एक बार जोरदार ताली बजा दी जाए। अंत में कठिनाई ना हो तो सतपुरुष ने मिलकर के शक्ति पुनि तीन पुरुष उत्पाना, चैतन्य उलघनी अभय जाना। जय हो। सतपुरुष ने निरंजन और माता अष्टांगी की सहायता के लिए चेतन उलग्नि और अभया, ये तीन शक्तियों को जैसे ही सतपुरुष ने माता अष्टांगी को दी ताकि सृष्टि रूपी फुलवारी की रचना हो जाए। आइए आप इस पर आधारित एक जस सुनेंगे, कहना है क्या? अरे सत्य पुरुष की इच्छा से लिया था अवतार, अष्टभुजाओं वाली हुई पाए अंगठार। हो मैया अष्टांगी जगे दायनी हो आइए सुनेंगे आप।